लिया है, अब ये हमारा हो गया, ऐसा कह दिया है कि अब इससे कुछ नहीं करना। अब पत्नी से कुछ नहीं कहा, ये सीधे गए महाराज जी के पास। कहते हैं कि ये बताओ महाराज कि जो वस्तु एक बार दान कर दी हो क्या दोबारा दान कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। बोले अगर करेंगे तो? बोले देने वाले और लेने वाले दोनों को ही पाप लगेगा। क्यों करना है? एक बार जो दे दिया, जो दान हो गया, वो दोबारा उसी वस्तु को कोई भी दान नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, दोबारा तो उसको दे ही नहीं सकता। तो कहा कि महात्मन 20 साल पहले इसके पिता ने इसका हाथ मेरे हाथ में दे दिया था, कन्यादान करके कहा था अब ये तुम्हारा हो गया। तो आपने किससे पूछ करके ये दान करवाया? मुझे पूछने गए या इनके पिताजी को? कहां से पैदा होती है ये चीज? आपकी भ्रांतियों से। इनकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपकी भ्रांतियों में, बुद्धियों में ये बैठा है कि कुछ न करना पड़े, हमारी वाणी कर्कश रहे, हमारा व्यवहार ठीक न रहे, फिर भी सब हमारे वश में हो जाते। ऐसा करना पड़ा, कुछ न करना पड़े। ये वहां से प्रकट होती है बातें। आप हस्तरेखाएं दिखाते हो, हाथों की लकीरें देख लो। इन हाथों की लकीरों पे क्या देखते हो? इन हाथों की लकीरों में तुम्हारी किस्मत नहीं है। किस्मत तो उन लोगों की भी है ना जिनके हाथ नहीं है। जिनके हाथ नहीं है, क्या उनकी किस्मत नहीं है? क्या इन रेखाओं में किस्मत है? हाथों के द्वारा किए हुए कर्म में किस्मत हो सकती है, पर इन लकीरों में किस्मत नहीं होती है। उस कर्म से आप अपनी किस्मत लिख सकते हो जो इन हाथों से करोगे। इसलिए थोड़ा भ्रांतियों से, अंधविश्वासों से बाहर आइए ना। तुम जाते हो, तुम पूछते हो तो कुछ तो बताएगा ना सामने वाला। कई बार मैं कहती हूं कोई मंत्र नहीं, नहीं नहीं हम जानते हैं आपके पास है। उनको कहेंगे कि अच्छा ठीक है हम मंत्र देते हैं। तो मैं सभी को वो एक मंत्र देती हूं जो बाबा तुलसीदास जी ने दिया है, वशीकरण का। केवल एक ही मंत्र मुझे मिला है, आपको कहीं ढूंढने पे मिल जाए तो बता देना। तुलसी मीठे वचन सो रस पुजत चहोर, वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। केवल एक यही, दूसरे को वश में करना। तुलसी मीठे वचन सो रस उपजत चहोर, वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। एक ही मंत्र है जिससे किसी को वश में किया जा सकता है, और कोई ऐसा मंत्र दुनिया में नहीं है जिससे आप ऐसा डालो और वो वश में हो जाए। ये मीठी वाणी, कौवा किसका धन हरे और कोयल किसको दे देती है, मीठे मीठे वचन सुनाकर सबको अपना कर लेती है। ये मीठी वाणी ही ऐसी है जो हम सबको अपना बना सकते हैं। कहते हैं ना, इसी वाणी से हम सबको शत्रु भी बना सकते हैं, इसी वाणी से सबको मित्र भी। एक कौवा दौड़ता हुआ जा रहा था कि लोग अच्छे नहीं है यहाँ, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी, पांचवी, अनेक जगह बदल रहा था कि लोग अच्छे नहीं है, कंकड़ पत्थर मारते हैं। कोयल ने पूछा भैया क्यों दौड़ रहे हो? कौवा कहता है कि इस दुनिया में कहीं कोई अच्छा है ही नहीं, जहां भी जाता हूं लोग कंकड़ पत्थर ही मारते हैं। कितनी जगह बदल ली है। कोयल ने कहा वो बात तो ठीक है, जगह बदल ली, पर एक बात बताओ, क्या कांव कांव करनी बंद कर दी है? क्या कांव कांव करनी बंद कर दी है? उसने कहा वो क्यों करूंगा, वो तो मेरा स्वभाव है, वो नहीं बदला। तो जब कांव कांव करना नहीं छोड़ोगे तो लोग ईंट पत्थर कंकड़ मारना भी नहीं छोड़ेंगे। स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, स्वभाव बदलने से परिवर्तन होगा। आप कहोगे कि ये बरेली में लोग अच्छे नहीं है तो चलो वहां दिल्ली चले जाते हैं। आप कहोगे वहां भी अच्छे नहीं है, दूसरी जगह चले। अगर आप में कुछ भीतर मिठास नहीं है तो बाहर भी कहीं मिठास नहीं है। इसलिए स्थान बदलना नहीं है, स्वभाव बदलना है। मीठा भाव, मिठास बोलो। हमारे बड़े बुजुर्ग बचपन में हमको बताया करते थे कि ऐसा बोलो
कि मिश्री खा के बोल रहे हो, इतना मीठा बोला। ये वाणी की कुशलता है। मिठास के साथ किसी को अपना बना, एक ही मंत्र है, इसी को लेकर जाना। और आज से देखो कि कुछ बोल कर तो देखो, कुछ मन तक पहुंचना, और मन तक पहुंचकर फिर वाणी का उपयोग करना। फिर देखो आपके आसपास अपने इतने लोग होंगे कि आपको कोई पराया नहीं लगेगा। हम जब वृंदावन से निकलते हैं और दुनिया में कहीं भी जाते हैं, चाहे देश के कोने में या देश के बाहर भी, जहाँ भी जाते हैं, वृंदावन को और बिहारी जी को साथ लेकर जाते हैं। और एक वो प्रेम का और अपनेपन का भाव कि आप हमारे हो। जहाँ जाएंगे वहाँ मेरे भाई ही है, मेरी माताएं हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे अपने ही लोग हैं, कोई अलग है ही नहीं। जब ये भाव लेकर जाते हैं तो सच मानिए हर जगह हमें अपने ही लोग मिल जाते हैं। हर जगह इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं अच्छा लगता है। लेकर तो देखिए, अब द्वेष ही पाल के जाओगे तो बाहर भी द्वेष ही दिखेगा। यहां जो दक्ष प्रजापति और प्रसूति जो है, उनकी 16 कन्याओं का वर्णन जो दिया, उसमें सबसे छोटी सती जिनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। इस दक्ष ने केवल यही किया, भगवान से द्वेष। भगवान में भी इसने कहीं गुण नहीं देखे, उनसे भी द्वेष करने लगा। और वो भी महादेव, जिनको भोले बाबा कहा जाता है, जो गुणों की खान है, उसमें भी इनको कोई गुण नहीं दिखा और द्वेष करने लगे, शत्रुता करने लगे। अगर भीतर गुण नहीं है तो भगवान में भी गुण दिखने वाले नहीं है। ये बात स्पष्ट समझ जाओ। दक्ष प्रजापति ने देखा, अब मैं तो प्रजापतियों का मुखिया बन गया हूं। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष तव पावा, अति अभिमान हृदय तवावा। देखा कि अब तो मैं मुखिया हूं, ब्रह्मा जी के द्वारा चुना हुआ हूं, ऊंचा पद मिला है मुझे। तो पद मिलते ही इनको अहंकार आ गया, बड़प्पन आ गया कि मैं बड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं, इस सभा में मेरे समान कोई नहीं है। गए तो सभी खड़े हो गए देवता, लेकिन महादेव किसी कारण खड़े नहीं हुए। बस इसी बात को अपना अपमान समझ लिया कि महादेव क्या मुझे छोटा समझते हैं। इनको पता नहीं है कि मेरा ओहदा कितना बड़ा है, अभी ओहदे का ज्ञान नहीं है। बहुत लोग अपने ओहदे का अहंकार लिए घूमते हैं कि मेरे पास ये ओहदा है, हमेशा रहने वाला है क्या? और क्या हमेशा उस ओहदे से ही अपने आप को जोड़ के देखोगे? एक साधारण मनुष्य बनना बहुत सरल सी बात है। हमेशा उस ओहदे को लेकर मत जियो, नहीं तो जी ही नहीं पाओगे। इस बात को समझना मुश्किल है। पद पाना आसान है, बहुत आसान है, बड़े बड़े पद मिल जाते हैं लोगों को, लेकिन पद पर पहुंचकर उन पदों को संभालना और खुद को संभाले रखना ये मुश्किल होता है। दक्ष प्रजापति को पद तो बड़ा मिला है, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाए। अहंकार आ गया पद के साथ। थोड़ा धन आ जाए किसी के पास तो धन का अहंकार, किसी को अच्छा रूप स्वरूप मिल जाए तो लोगों को उसका भी अहंकार हो जाता है। किसी को थोड़ी सी बुद्धि विवेक मिल जाए और कहीं से विद्या मिल जाए तो उसका भी लोग अहंकार कर लेते हैं। किसी के पास बल है तो लोग बल का भी अभिमान कर लेते हैं। कुछ दो चार गुण ईश्वर ने दे दिए तो उसका भी अभिमान कर लेते हैं। और यह अभिमान बहुत खतरनाक होता है। और सच कहूं तो सबसे खतरनाक जो अभिमान है वो ज्ञान का है। ज्ञान का अभिमान एक मूर्ख को भी हो जाता है। ये सत्य है। ये समझने वाला विषय है। कुछ मेरे पास है, कुछ
बस उसी का अभिमान। ये बात समझने का विषय है। ज्ञान का अभिमान होना सहज है और अभिमान का ज्ञान होना कठिन है। किसी के भीतर अभिमान आ गया, इस बात का पता करना मुश्किल है उस व्यक्ति को जिसके भीतर प्रवेश किया। दक्ष प्रजापति के साथ यही हुआ, पद मिला तो अहंकार आ गया। महादेव को भी अपमानित करने से नहीं चूके, महायज्ञ करने को तैयार है। और उस महायज्ञ में क्या करेंगे? भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को, सब देवों को बुलाएंगे, लेकिन शिव को कोई निमंत्रण नहीं देंगे। आप यज्ञ भी कर रहे हो और द्वेष लेकर कर रहे हो तो कोई लाभ नहीं। बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हो और किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो तो कोई लाभ। कोई भी कर्म इस दुनिया में पाप और पुण्य नहीं होता, कोई भी कर्म, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। पाप पुण्य वो कर्म बनता कैसे है? उसके पीछे की जो भावना है आपकी, वही पाप और पुण्य में बदलती। कई बार किसी को मारना भी पुण्य हो सकता है, कई बार किसी को जीवन देना भी पाप हो सकता है। अगर आतंकवादी को बचा लिया गलती से, तो हजारों को, लाखों को आपने मौत के मुंह में ढकेल दिया। वो आपने किसी को बचाया, आपने हजारों को मृत्यु में भेज दिया, तो किसी का बचाना भी पुण्य नहीं रहा।